कि क्यों ना अटल जी राष्ट्रपति भवन चले जाए, राष्ट्रपति बन जाए। तो उस समय अटल जी ने इसको सिरे से नकार दिया था। जब भाजपा ये तय कर रही थी कि भारत के 11वें राष्ट्रपति कौन होंगे, तब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को राष्ट्रपति बनाने की बात चली थी। ये दावा किया है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रेस सलाहकार रहे अशोक टंडन ने। अपनी नई किताब अटल संस्मरण में उन्होंने इस किस्से का जिक्र किया है। अशोक टंडन ने 17 दिसंबर को वाजपेयी की बर्थ एनिवर्सरी से पहले अटल संस्मरण किताब लॉन्च की है। अशोक टंडन की किताब अटल संस्मरण को प्रभात प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। किताब में साल 2002 का एक किस्सा है। किताब के मुताबिक इस साल भाजपा ने वाजपेयी से कहा था, पार्टी चाहती है कि आप राष्ट्रपति भवन चले जाएं, आप प्रधानमंत्री पद लाल कृष्ण आडवाणी को सौंप दीजिए। हालांकि वाजपेयी ने इस प्रस्ताव को साफ तौर पर ठुकरा दिया। टंडन के अनुसार वाजपेयी ने कहा था कि वे इस तरह के किसी कदम के पक्ष में नहीं हैं और इस फैसले का समर्थन नहीं करेंगे। उनका मानना था कि किसी लोकप्रिय प्रधानमंत्री का बहुमत के दम पर राष्ट्रपति बनना भारतीय संसदीय लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं होगा और इससे एक गलत परंपरा शुरू हो जाएगी। उन्होंने इस किताब में इस किस्से पर और क्या लिखा है, इसका जिक्र उन्होंने खुद भी किया। सुनिए। कि जब डॉक्टर कलाम राष्ट्रपति बने तो उस समय एक पार्टी में चर्चा चली थी कि क्यों ना अटल जी राष्ट्रपति भवन चले जाए, राष्ट्रपति बन जाए। तो उस समय अटल जी ने इसको सिरे से नकार दिया था। लेकिन जो बात उन्होंने कही थी वो संसदीय लोकतंत्र को कितना मजबूत करने वाली थी। अटल जी ने कहा था कि देश का जो प्रधानमंत्री होता है वो लोकप्रिय नेता होता है और जनता का जनमत लेकर आता है और उस बहुमत को इस्तेमाल करके अगर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनेगा तो ये संसदीय लोकतंत्र के लिए अच्छी परंपरा नहीं होगी। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं राष्ट्रपति नहीं बनना चाहता, उन्होंने कहा कि इस तरह की परंपरा को मैं उसका हिस्सा नहीं बनूंगा और मेरा ऐसा मानना है कि यह परंपरा भारत की संसदीय लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं है। और उन्होंने तो यहां तक भी कहा कि आगे चलकर हो सकता है ये संसदीय लोकतंत्र के लिए खतरा भी पैदा कर दे। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक टंडन इसके आगे लिखते हैं कि इसके बाद वाजपेयी ने राष्ट्रपति पद के लिए सर्वसम्मति बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया। उन्होंने मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को बातचीत के लिए आमंत्रित किया। उस बैठक में सोनिया गांधी, प्रणब मुखर्जी और डॉक्टर मनमोहन सिंह शामिल हुए थे। उसी बैठक में वाजपेयी ने पहली बार आधिकारिक तौर पर बताया कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए ने राष्ट्रपति पद के लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को अपना उम्मीदवार बनाने का फैसला किया है। बैठक में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। इसके बाद सोनिया गांधी ने कहा कि वे इस चयन से हैरान हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उनके पास इसका समर्थन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हालांकि वे इस प्रस्ताव पर चर्चा कर अंतिम फैसला लेंगी। बाद में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को 2002 में एनडीए और विपक्ष दोनों के समर्थन से भारत का 11वां राष्ट्रपति चुना गया। उन्होंने 2007 तक ये पद संभाला। इस किताब में अशोक टंडन ने वाजपेयी के प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान घटी कई घटनाओं और विभिन्न नेताओं के साथ उनके संबंधों का भी जिक्र किया है। अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी की जोड़ी पर लिखते हुए टंडन ने कहा है कि कुछ नीतिगत मतभेदों के बावजूद दोनों नेताओं के संबंध कभी सार्वजनिक रूप से खराब नहीं हुए। अशोक टंडन साल 1998 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी के मीडिया सलाहकार रहे। वहीं अटल बिहारी वाजपेयी 1999 से 2004 तक 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी थे। टंडन की इस किताब में और क्या क्या है ये जानने के लिए आपको किताब पढ़नी होगी। बाकी जल्द ही हम इस पर किताब वाला का एक एपिसोड भी रिकॉर्ड करेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। मेरा नाम है नेहा देमान, कैमरा के पीछे है आलोक। देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।